गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा, अभी तक के हमने क्या किया? अभी तक के हमने शुरुआत से जो भी पढ़ा है वो तुम लोगों को डेली रिवाइज करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने मतलब जैसे कल जो पढ़ा था वो रिवाइज करना शुरू कर दिया। शुरुआत जहां से की थी वहां से हर दिन का तुमको रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है? चलो, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किए थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, तो जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला था, क्या था पहला फॉर्मूला? एडिशन फॉर्मूले। क्या पढ़े थे हमने? एडिशन फॉर्मूले। देखो, डेरिवेशंस अगर याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? बहुत अच्छे से फॉर्मूला अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है? तो बोलो बेटा, पहला फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान दो, पहला फॉर्मूला क्या था? एडिशन फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। बोलो बेटा, क्या है साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है? पहला फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला बोलो बेटा, क्या था? साइन ए माइनस बी। क्या था? साइन ए माइनस बी। बोलो, साइन ए माइनस बी क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरीके का हमारा क्या था? सेकेंड फॉर्मूला था। अब देखो, थर्ड फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या था? कॉस ए प्लस बी। कॉस में क्या होता? सीसीएसएस। क्या बोलते थे हम? सीसीएसएस, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो, प्लस था तो क्या किया मैंने? माइनस, और माइनस था तो प्लस। उसके बाद कॉस ए माइनस बी क्या था? बोलो, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए कॉस बी माइनस था तो प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है बेटा? पक्का? ये थे हमारे एडिशन फॉर्मूले। इसमें tan a प्लस tan b भी पढ़ा था हमने। बोलो, tan a प्लस tan b क्या था? tan a प्लस tan b अपॉन, ऊपर प्लस लिखा तो नीचे माइनस, 1 माइनस tan a tan b, ठीक है? वैसे ही माइनस होता तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। इस तरीके का चेंजेस करना है, तो ये याद रखना है, ठीक है? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब पहली चीज, सर हम बचपन से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है, फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, डीफैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? देखो बेटा, फैक्टराइजेशन मतलब नोट करके रख लो, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। क्या है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। और सेकेंड क्या था? डीफैक्टराइजेशन। दूसरा क्या था? डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। याद करना बेटा। देखो, फैक्टराइजेशन मतलब, देखो फैक्टराइजेशन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर मैंने बोल दिया तुमको कैसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो बोलो बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है बचपन में तुमने? तो ये देखो, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, इसको हमने किसके फॉर्म में ला दिया? मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में ला दिया? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो किसी भी चीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन से किसमें ला रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन में। मतलब उसको क्या कर रहे हो? फैक्टराइज कर रहे हो। क्लियर है? और वही अगर मैंने तुमको बोल दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, उसको एक्सपांड किया, तो क्या मिलेगा? ये इसका मतलब क्या किया? डीफैक्टराइज किया। क्लियर है बेटा? पक्का? डीफैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन क्या होता है? क्लियर है? फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाना, ठीक है? और डीफैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अभी हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं वो कौन से फॉर्मूले बेटा? सेकंड हम पढ़ रहे हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। क्या पढ़ रहे हैं? डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। क्या पढ़ रहे हैं? डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो बेटा देखो, पहला फॉर्मूला देखो, जो सिंक बता रहा वही सिंक याद रखना बेटा, तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे अच्छे से। देखो, पहला फॉर्मूला मिलेगा साइन को ऐड करके। पहला फॉर्मूला मिलेगा साइन को ऐड करके।
सेकेंड फॉर्मूला मिलेगा साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके। तीसरा फॉर्मूला मिलेगा कॉस कॉस को ऐड करके। और चौथा फॉर्मूला मिलेगा कॉस कॉस को सब्सट्रैक्ट करके। ध्यान दो बेटा, ऊपर के जो फॉर्मूला इसी से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, बोलो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन साइन को ऐड करके। पहला फॉर्मूला कैसे आएगा? साइन साइन को ऐड करके। सेकेंड फॉर्मूला साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके। थर्ड फॉर्मूला कॉस कॉस को ऐड करके। एंड फोर्थ फॉर्मूला कॉस कॉस को सब्सट्रैक्ट करके। क्लियर है? पक्का? बोलते हैं बेटा, पहला फॉर्मूला साइन साइन को ऐड करके, सेकेंड साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, तीसरा कॉस कॉस को ऐड करके और चौथा कॉस कॉस को सब्सट्रैक्ट करके। ध्यान देते चलना बेटा। बोलो सबसे पहला कहां से मिलेगा? साइन साइन को ऐड करके। बोलो साइन को ऐड किया मैंने, क्या लिखा? साइन ए प्लस बी प्लस कॉस। पहला मिलेगा साइन साइन को ऐड करके, साइन ए माइनस। पहला क्या किया मैंने? साइन साइन को ऐड किया। पहला क्या किया? साइन साइन को ऐड किया। सेकेंड फॉर्मूले में बोलो बेटा, सेकेंड फॉर्मूले में क्या किया? सेकेंड पहला फॉर्मूला क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूले में साइन साइन को सब्सट्रैक्ट किया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा साइन कॉस कॉस को ऐड कर दिया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चौथा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इस तरीके से हम चार फॉर्मूले निकालेंगे, लेकिन आएगा कैसे आंसर देखते हैं। ध्यान दो। अब बोलो बेटा, तुम लोगों को ये फॉर्मूला तो पता है। बोलो क्या होगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? प्लस बोलो बेटा साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या बेटा यहां तक के? पक्का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या किया मैंने? बोलो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या हो गया? कैंसिल। क्या है आंसर? 2 साइन ए कॉस। साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी क्या होगा? 2 साइन ए कॉस बी। तो फॉर्मूला क्या बना? ध्यान दो, 2 साइन ए कॉस बी कैसा है? मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? 2 साइन ए कॉस बी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या लिखा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझ में आया बेटा? तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। मल्टीप्लीकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद है? देखो अब ये फॉर्मूले, इसको 2 लगाया बस मैंने। पहला साइन ए कॉस बी, पहले इसमें क्या मिलेगा? साइन ए कॉस बी। तो बोलो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान देना बेटा, पहला फॉर्मूला क्या मिला? ये देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी, तो यही है डबल 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला, पहला क्लियर है बेटा? नोट कर लो फास्ट। पहला फॉर्मूला कैसे मिला? साइन साइन को ऐड करके। पहला फॉर्मूला कैसा मिला? साइन साइन को ऐड करके। ऐड किया, सॉल्व किया, आंसर मिला 2 साइन ए साइन बी। मतलब ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू, तो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? क्या बोलूंगा? 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? पहला मिला साइन साइन को ऐड करके। अब बताओ दूसरा फॉर्मूला कैसा मिलेगा? साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके। ध्यान दो बेटा, दूसरा फॉर्मूला कैसा मिलेगा? पहला हो गया, नोट कर लिया सबने। सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला कैसा मिलेगा? साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके। बोलो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? अब बोलो दूसरा फॉर्मूला मिल रहा है साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, तो मिलेगा क्या? देखते हैं। बोलो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? पक्का? माइनस साइन को एज इट इज रखा और यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। बोलो साइन ए माइनस बी, जब भी माइनस आएगा तो हमेशा क्या लगाना है? ब्रैकेट। बोलो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? अब बोलो बेटा क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
माइनस अंदर गया, सबकी साइन चेंज, बोलो माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस ऑफ माइनस प्लस, साइन चेंज होगी अंदर जाएगा तो करो कॉस ए साइन बी। क्लियर है? बोलो क्या हुआ सेकेंड फॉर्मूले में, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, क्या हो गया कैंसर, क्या हुआ कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, 2 cos A sin B, तो आया 2 cos A sin B। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, नोट करना बेटा, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B इज इक्वल टू साइन साइन को कैसा करके मिला, साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके 2 sin A सॉरी साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस। क्लियर है क्या बेटा, पक्का? तो पहला फॉर्मूला हमको कैसा मिला, साइन साइन को ऐड करके, सेकेंड फॉर्मूला हमको कैसा मिला, साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, क्या मिला 2 cos A sin B इक्वल्स टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस। ध्यान दो नहीं, इसको 2 दबाया, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B इक्वल्स टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस। क्लियर है बेटा, पक्का? चलो अब तीसरा फॉर्मूला कैसे मिलेगा, बोलो तुम लोगों को पता है तीसरा फॉर्मूला कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा बोलो? पहला फॉर्मूला साइन साइन को ऐड करके, सेकेंड फॉर्मूला साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, तीसरा फॉर्मूला कॉस कॉस को ऐड करके, बोलो बेटा तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस कॉस को क्या करके मिला, ऐड करके, कॉस कॉस को ऐड किया, बोलो बेटा क्या होगा कॉस कॉस को ऐड करने का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? अब प्लस कॉस ए माइनस बी, बोलो कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस साइन ए साइन बी। सेकेंड थर्ड फॉर्मूला मिला कॉस कॉस को ऐड करके, बोलो क्या होगा यहाँ पे, बोलते हैं बेटा फास्ट, क्या होगा यहाँ पे, साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो गया कैंसर, क्या बचा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो क्या आया 2 cos A cos B। क्लियर है क्या, पक्का? तो थर्ड फॉर्मूला क्या बना, बोलो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B इज इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। समझ में आ रहा है बेटा, 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्लियर है क्या, पक्का? फोर्थ कर सकते हो खुद से, समझ में आएगा बेटा? थर्ड फॉर्मूला क्या है, 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये कैसे आ रहा है ये बताया बेटा, ठीक है? नहीं तो फाइनली हमको याद ये रखना है, ठीक है? याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो ये है थर्ड फॉर्मूला, यहाँ 2 cos A cos B, 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब चौथा फॉर्मूले में क्या आएगा तुम ऐसे ऑलरेडी बता सकते हो, बोलो क्या आएगा, cos A प्लस B cos A माइनस B, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B इक्वल्स टू -2 sin A sin B। चलो चेक करते हैं, थर्ड फॉर्मूला समझ में आया बेटा? पहला फॉर्मूला साइन साइन को ऐड करके, सेकेंड फॉर्मूला साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, थर्ड फॉर्मूला cos cos को ऐड करके, फोर्थ बता दो तुम लोग क्या होगा, फोर्थ cos cos को सब्सट्रैक्ट करके, बोलो क्या बोला मैंने, cos A प्लस B, क्या लिखा cos A प्लस B प्लस प्लस की माइनस माइनस, फोर्थ है ना, cos cos को सब्सट्रैक्ट करके, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। बोल दे बेटा फास्ट फास्ट, बोलो cos A प्लस B, याद होना चाहिए फॉर्मूला, cos A प्लस B क्या है, CCSS, cos A cos B प्लस sin A sin B। क्लियर है? प्लस गड़बड़ कर दी, प्लस के लिए माइनस, ठीक है? अब माइनस आया तो क्या लगा दो बेटा, ब्रैकेट लगा दो ब्रैकेट, cos A माइनस B, बोलो cos A माइनस B, cos A cos B प्लस माइनस है तो प्लस प्लस sin A sin B। क्लियर है? इसीलिए बोल रहा हूं बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर बोलो cos A cos B माइनस एज इट इज sin A sin B, फिर माइनस कहाँ गया, अंदर, सबकी साइन चेंज, माइनस cos A cos B, माइनस अंदर गया, इसकी साइन चेंज, माइनस sin A sin B। खुश? अब बोलो कौन बनेगा बेटा,
कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, क्या हो गया, हटा दो, उड़ा दो, क्या बचा, माइनस साइन ए साइन बी, 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 माइनस 2 साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो बोलो बेटा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, माइनस 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो माइनस को यहां से हटा के कहां लगा दो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो बोलो जैसे ही माइनस यहां से हटाया तो इसको क्या बोलूंगा, 2 साइन ए साइन बी, ध्यान दो बेटा यहाँ पे लिखा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, ये माइनस हटा के यहाँ लगा दिया माइनस। तो बोले डब्बे के अंदर क्या आया, कॉस ए प्लस बी, क्या है, कॉस ए प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस कॉस ए माइनस बी। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब ध्यान दो बेटा, क्या किया मैंने, माइनस साइन को अंदर भेजा तो सबकी साइन चाहिए, ये क्या माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस वाले को पहले नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, माइनस कॉस ए प्लस, ये माइनस का प्लस हो गया, बोलो कॉस ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी दिखेगा कहीं कहीं तुमको, साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो याद रखना बेटा आखिरी फॉर्मूले में क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ है। क्लियर है? पक्का? या फिर याद रखना है तो बेटा याद रखो, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, माइनस 2 साइन ए साइन बी, ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला। क्लियर है? इस तरीके से हमारे सारे फॉर्मूले डिराइव हो। बोलो बेटा पहला फॉर्मूला कैसा आया, पहला फॉर्मूला आया साइन साइन को ऐड करके। अब साइन साइन को ऐड किया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, या 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला कैसा मिला, साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी का ही सेकेंड पार्ट 2 कॉस ए साइन, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉस कॉस को ऐड करके, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, बोलो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, बोलो क्या बोलेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी। और वैसे ही अगर मैंने बोला चौथा फॉर्मूला साइन कॉस कॉस को सब्सट्रैक्ट करके, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2 साइन ए साइन बी। क्लियर है बेटा? चलो ये सब तो हो गई हमारा, ठीक है, समझ में आया ये फॉर्मूले सारे के सारे। बेटा घर पे एक और बार अगर समझ में नहीं आए होंगे तो प्रीवियस जाके फिर से देखना, 2 से 3 बार देख लो, वीडियोस की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो बेटा, याद कैसे रखना है वो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। पहला फॉर्मूला बोलो, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी, बोलो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस का माइनस साइन ए। क्लियर है? पक्का? अब देखते हैं बेटा फॉर्मूले कैसे बनते हैं। पहला फॉर्मूला ये है, ध्यान दो, क्या दिख रहा है, 2 साइन ए कॉस बी, दिखा क्या, क्या दिखा, 2 साइन ए कॉस बी, छोटा छोटा दिख रहा है क्या बेटा आज? ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, अभी दिख रहा है। तो चलो क्या पहला फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, ये तो याद है, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसी से मैं पूरे फॉर्मूले बना दूंगा। बताओ क्या बोला मैंने, पहला फॉर्मूला इससे मिलेगा, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू कैसा, साइन साइन को ऐड करके, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है बेटा? पक्का? सेकंड देखो, सेकंड क्या मिलेगा, बोलो, सेकंड यहां से मिलेगा, थर्ड यहां से मिलेगा और फोर्थ यहां से मिलेगा। सेकंड फॉर्मूला बोलो, सेकंड फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी, कैसा बोला, बोलो साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस।
क्लियर है बेटा? पक्का? उसी के बाद बोलो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला 2 cos A cos B इज इक्वल्स टू, बोलो कैसे करेंगे? cos cos को ऐड करेंगे, cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos cos को ऐड करेंगे। और चौथा फॉर्मूला क्या है बेटा? चौथा फॉर्मूला -2, देखो चौथा फॉर्मूला -2 sin A sin B, -2 sin A sin B इक्वल टू, बोलो कैसा मिलेगा? cos cos को सब्सट्रैक्ट करेंगे, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, ठीक है? लेकिन बस याद रखना बेटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ को ही थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कभी, ऐसा देंगे 2 sin A sin B इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस को उधर पलटा तो ये पहले आ जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस तरीके के ये जो फॉर्मूले हमारे, इन फॉर्मूले को हम बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। क्या बोलते हैं? डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। क्या बोलते हैं इनका? डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो ऐसा बेटा पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। देखो जैसे अगर मैंने बोला sin A प्लस B, sin A प्लस B क्या होता है? sin A cos B प्लस cos A sin B, तो sin A प्लस B sin A cos B, sin A cos B मतलब 2 sin A cos B मतलब sin sin को ऐड करके sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, 2 sin A sin A cos B cos A sin B cos A sin B, 2 cos A sin B मतलब sin sin को सब्ट्रैक्ट करके sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। फिर तीसरा क्या है? cos वाला, cos A cos B, 2 cos A cos B, तीसरा फॉर्मूला 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। उसके बाद -2 sin A sin B इज इक्वल्स टू -2 sin A sin B इज इक्वल्स टू cos A cos B माइनस sin A cos A cos B माइनस cos A cos A माइनस A प्लस B माइनस cos A माइनस B। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? इस तरीके से याद रखना। तो बेटा इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ध्यान दो, अभी क्या करना है तुम लोगों को? अब तुम क्या करोगे? जो भी अगर तुमको रेगुलर प्रैक्टिस करना तो रेगुलर अभी कम से कम 15 दिन, रेगुलर कम से कम 15 दिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले चल रहे, एडिशन फॉर्मूले से लेके जब तक मैं बताऊंगा डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, वहां तक के रेगुलर लिखते जाना है। रेगुलर क्लास शुरू होने के पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्लास खत्म होने के बाद एक बार लिखते रहो, 2 बार ये चीज करना ही करना है। अगर ये फॉर्मूलेज में तुम्हारी पकड़ होगी तो तुम्हारा पूरा कैलकुलस बहुत बेहतरीन होगा। जिससे लोग डरते हैं, कैलकुलस से लोग डरते हैं, वो तुम्हारा सबसे बेस्ट होगा। और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से जो सुना है वही बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? पक्का? तो इसको पकड़ के रखना है बेटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले उसको पकड़ के रखना है। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले से ही बनते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करना बेटा, ध्यान दो। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में a के जगह क्या लिखूंगा मैं? a के जगह c प्लस डी बाई 2 और b के जगह c माइनस डी बाई 2। a के जगह c प्लस डी बाई 2, b के जगह c माइनस डी बाई 2 और a प्लस b के जगह c और a माइनस b के जगह b। ठीक है? तो इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे। दिख नहीं रहेगा? ध्यान दो, a प्लस b के जगह c और a माइनस b के जगह d। ध्यान दो बेटा, पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है बेटा? पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला देखो, फैक्टराइज करना मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना है। ऐसा दिया होगा तो ऐसा लाना है। ठीक है? तो देखो उल्टा ही पढ़ूंगा मैं इसको, ध्यान दो जल्दी जल्दी। सबसे पहले पहला फॉर्मूला कहां से मिलता है? साइन साइन को ऐड करके, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस सॉरी cos c माइनस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? पहला फॉर्मूला कहां से मिला? यहां से देखो, sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। बस ये रिप्लेसमेंट किया, बाकी सब ऐसे ही। ठीक है? क्या बोला मैंने? sin c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। या फिर तुमको वैसे भी याद है, पहला कहां से मिलता है? साइन साइन को ऐड करके, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? पहला 2 साइन ए
2 sin c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, साइन और cos। ठीक है, सेकेंड वाला बोलो, सेकेंड वाला कहां से मिलेगा? साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके 2 sin c माइनस sin t। बोलो बेटा sin c माइनस sin t, साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके क्या आएगा आंसर? साइन साइन को सब्सट्रैक्ट करके, तो सेकेंड वाला 2 सॉरी जैसे याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? पहला फॉर्मूला sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ पे क्या आएगा? 2 cos a sin b, 2 cos c प्लस d बाई टू sin c माइनस d बाई टू। क्लियर है बेटा? पक्का? अब ध्यान दो, तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला कैसे मिलेगा? तीसरा फॉर्मूला मिलेगा cos cos को ऐड करके, cos c प्लस cos d। बोलो इसमें सेम आएगा 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। यहां से देखो 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। फोर्थ वाला बोलो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू, माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू sin c माइनस d बाई टू। याद रखना बेटा ये फॉर्मूले को। ठीक है, बोलो क्या किया है? sin c प्लस sin d, बोलो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है? sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। दूसरा sin sin को सब्सट्रैक्ट करके sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई टू sin c माइनस d बाई टू। फिर cos cos को ऐड करके cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है? cos cos को सब्ट्रैक्ट करके cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू sin c माइनस d बाई टू। और बेटा ये बहुत सिंपल है, लास्ट वाला तो अलग ही है तो समझ में आता है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से तुमको क्या करना है? शुरुआत से सारे के सारे फॉर्मूलेस की प्रिपरेशन करना है। जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उन फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो भी रहा तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डबल एंगल फॉर्मूले और साथ ही साथ ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। क्लियर है? तब तक के जितने फॉर्मूले पढ़ा है उतने फॉर्मूले, और शुरुआत से जो एंगल्स हो गए जो भी पढ़ता है वो सब एक बार रिवाइज करना। ठीक है, रेगुलरली रिवाइज करना, ये याद रखो। क्लियर है बेटा? चलो बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहो अच्छे से। बाय बाय।